हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं बहुत ही लेट हूँ इस व्लॉग को अपलोड करने में। ये होली के एक दिन पहले का व्लॉग है जो मैं शूट की थी, बट वीडियो इतनी लंबी रिकॉर्ड हो गई थी कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था एडिट करने का। तो फाइनली आज मैं इसे एडिट करके अपलोड कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा मैं कट की हूँ, तब वीडियो जाके 11 मिनट की हुई है। और ये सब सामान होली के हैं जो मैं एक दिन पहले हस्बैंड लेके आए थे। तो क्या होता है, जब हम फिज़िकली जाते हैं ना सामान लेने, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ ही जाता है। कितनी भी हम सोच के लिस्ट बना के जाएं कि हम यही चीज़ लेंगे जितनी नीड है, बट वहाँ जाके लगता है यार ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये नया आया है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये सारे सामान आए थे होली के लिए, जो भी मुझे मिठाइयाँ वगैरह बनाती थी वो सब, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलायची का पाउडर बनाने से, क्योंकि मिठाइयों में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रही थी और यहाँ पे मेरा ये इलायची पाउडर रेडी हो गया है। और इसके बाद हम एक एक करके हम अपना स्टार्ट करेंगे मिठाइयाँ बनाना। तो यहाँ पे मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें क्या रेशियो होता है, 1 कटोरी मैंने सूजी डाला, 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी चीनी। इसको मैं दूध में घोल लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर में ढक के रख दूँगी ताकि जो सूजी है वो फूल जाए अच्छे से। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरी मिठाई बनाने की प्रिपरेशन करूँगी मैं। आज मैं 4 मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ। एक तो ये पुआ हो गया, और उसके बाद गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये मैंने एक पैकेट पाउडर ले लिया है, रेडी मिक्स पाउडर आता है मार्केट में। तो इसको बस दूध में घोल लेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से बाइंड करेंगे, जैसे आटा को गूँथते हैं अच्छे से उसको सान लेंगे। और इसको भी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद मैं बनाऊँगी शाही टुकड़ा। तो उसके लिए बस ब्रेड को कट करके वो बस रेडी करना होगा, कट करके रखना होगा। और उसके बाद मुझे बनाना है गुजिया और रबड़ी बनाना है। तो मैं ये जितने भी पहले वाले काम होते हैं ना, वो सब मैं एक साथ कर ले रही हूँ, ताकि मुझे सिर्फ फ्राई करने वाला काम रहे बाद में। तो एक साथ जब मैं ऑयल हीट होगा तो सारे फ्राई वाले काम एक साथ हो जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं फ्राई से पहले जो प्रिपरेशन होती है वो सब मैं करके रख रही थी। तो बस यहाँ पे शाही टुकड़ा के लिए मैं ये वाइट ब्रेड ली हूँ, क्योंकि अब स्वीट्स खाना है तो कोई मतलब नहीं है ब्राउन ब्रेड लेने का। तो वाइट लो चाहे ब्राउन लो, तो मुझे यही अच्छा लगा, यही मैं ले ली थी। अब मैं गुझिया का आटा रेडी कर लूँगी। तो गुझिया के लिए मैं ये मैदा ले ली हूँ। मैदे में थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से मसलेंगे आटे को, और फिर पानी डाल के अच्छे से गूँथ लेंगे। इसको मैं साइड रख दूँगी रेस्ट होने के लिए। तो यहाँ पे गुजिया का आटा रेडी हो गया। इसको भी मैं साइड में रख के रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ खा लूँ, क्योंकि इसके बाद मैं लंबे काम पे लगना है। तो ये फ्रिज में एक अमरूद रखा हुआ था, मैं सोची इसको फिनिश कर लेते हैं। तो जस्ट हम लोग का लंच हो चुका था, और उसके बाद मैं यही खा के थोड़ा रेस्ट की, और उसके बाद फिर मैं काम में लग गई थी। और इससे पहले मैं कभी आज तक कभी नहीं सोची थी कि मैं इतनी सारी मिठाइयाँ कभी बनाऊँगी एक दिन में, वो भी। और बट ऐसा हुआ कि पहली बार मन में आया यार चलो कुछ करते हैं, घर वाली फीलिंग आनी चाहिए, त्यौहार ऐसा कुछ वाइब आनी चाहिए। तो बस ऐसे ही सडनली मूड बना और सब कुछ मैं स्टार्ट कर दी करना। तो मैं यहाँ पे रबड़ी की तैयारी करनी हूँ। तो उसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ली थी और दूध डाल दी। पानी इसलिए ली थी, कढ़ाई में दूध चिपकेगा नहीं, नीचे से पकड़ेगा नहीं, और ये दूध को काफ़ी देर तक खौलाएंगे तब जाके धीरे धीरे गाढ़ा होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी हूँ, और यहाँ पे सैफ़्रॉन डाल दूँगी 4-5। और उसके बाद थोड़ी देर पकाने के बाद जब थोड़ा दूध कम हो जाएगा तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूँगी। कंडेंस मिल्क डालने से क्या होता है कि जो दूध है ना वो जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है। तो ये इसका बेनिफिट रहता है, हमें बहुत देर तक दूध को जलाना नहीं पड़ता है, वो जल्दी हमारा गाढ़ा होने लगता है। तो ऑलमोस्ट हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, तभी मैं इसको डाल दी थी। तो अब दूध इतना रह गया है, अब इसको हम धीरे धीरे पकाएंगे। और जो इसकी क्रीम है उसको हम साइड में लगाते जाएंगे, जो बर्तन की साइड में इसको लगा देंगे, चिपका देंगे। तो दूध हमारा कम रह जाएगा और धीरे धीरे वो जल के और थोड़ा हो जाएगा।
और रबड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शाही टुकड़ा और पुआ जो है वो रबड़ी के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन गुलाब जामुन भी रबड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोची सारी मिठाइयाँ ऐसी हैं जो रबड़ी के साथ ज़्यादा अच्छी तरह जाती हैं, तो इसलिए मैं रबड़ी भी बना ली थी। और यहाँ पे दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और जो साइड में क्रीम है उसको मैं धीरे धीरे हटा दूँगी, मतलब दूध में ही मिक्स कर दूँगी। और जब ये ठंडा होगा ना तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं छानने वाले प्रक्रिया पे। तो यहाँ पे ये पुआ था, इसमें मैं नारियल डाल दी हूँ और इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ही सही हो गई थी। तो यहाँ पे मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ और एक करके सारा पुआ मैं छान लूँगी। तो यहाँ पे पुआ एकदम अच्छे से फूल गया है और ये मैं लाइफ में पहली बार बना रही थी और मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बनेगा, मतलब इतनी अच्छी फूलेगी। इवन मुझे लगता है कि मेरी पूड़ी भी जब मैं पहली बार बनाई थी तो नहीं फूली थी, बट ये फूल गया, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं और वो फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा बनता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हस्बैंड को दे दी थी गुलाब जामुन की गोलियां बनाने के लिए कि आप यहाँ टीवी देख रहे हो तो ये बना दो, ताकि बस मुझे फ्राई करना रहे। और इधर मैं ये काम कर रही थी तो वो उस साइड टीवी देखते देखते वो अपना गुलाब जामुन बना रहे थे। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे हो चुका है, पुआ छान चुकी हूँ और यहाँ मैं चाशनी रेडी कर रही हूँ क्योंकि पुए को चाशनी में डुबो के ही अलग रखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं सैफ़्रॉन डाली, थोड़ा सा इलायची पाउडर, चीनी और पानी, और इन सबको अच्छे से बॉईल कर ली थी, खौला ली थी। तो एक एक मैं पुआ इसको डिप करके चाशनी में अलग रख दूँगी। तो यहाँ पे पुआ रेडी हो चुका है और अब मैं चलती हूँ शाही टुकड़ा बनाने। तो यहाँ पे मैं एक एक ब्रेड जो मैं स्लाइस की थी सारा मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, ब्राउन कलर, मतलब ब्रेड एकदम ब्राउन हो जानी चाहिए। तो वैसे मैं अच्छे से फ्राई करके साइड रख लूँगी और उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूँगी गुलाब जामुन को फ्राई करना। क्योंकि चाशनी हमारी रेडी है तो बस हमें डिप करके साइड में रखना ही होगा। तो पहले फ्राई वाला काम हम फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो चुका था और अब हम शाही टुकड़ा को एक एक डिप करके साइड में रख देंगे। मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें जब सर्व करना होगा ना पुआ को या फिर शाही टुकड़ा को, तो प्लेट में निकालेंगे और ऊपर से रबड़ी डाल के सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो रबड़ी बहुत ही अच्छी बन गई है, थिकनेस इसकी बहुत सही हो गई है, बहुत ही गाढ़ी हो गई है अच्छी वाली। तो बस ये सर्व करने के लिए रेडी है और यहाँ पे मैं बस गुलाब जामुन फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और मैं चाशनी फिर से बना रही हूँ क्योंकि चाशनी कम पड़ गई थी पहले वाली। तो यहाँ पे गुलाब जामुन भी रेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी मिठाइयाँ बन गई हैं और अब हमें बनाना है गुजिया। तो मैं गुजिया को रखी थी सबसे लास्ट में बनाने के लिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो गुजिया का आटा रेडी है, सिर्फ हमें मसाला बनाना है। तो यहाँ पे मैं सूजी को बहुत ही थोड़ी सी सूजी में ली थी, उसको मैं ड्राई रोस्ट कर ली थी और उसमें मैं डालूँगी खोआ। खोआ को भी मैं भून दी थी अच्छे से। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ये है ड्राई फ्रूट्स जो मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ और इसके लिए मैं चीनी भी पीस ली थी। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अच्छे से हाथ से मसलेंगे। तो जो अभी खोया के छोटे छोटे चंक्स दिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल महीन हो जाएंगे जब हाथ से मसलेंगे, तो बहुत ही महीन अच्छे से हो जाएगा। तो वो मसाला बिल्कुल सही होगा स्टफिंग के लिए। तो बस यहाँ पे ये मसाला रेडी करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि बिल्कुल रात हो चुकी थी। आई थिंक 10 बज चुके थे और भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो साइड में मैं अपना काम स्टार्ट की थी और ये मसाला बना के मैं दे दूँगी हस्बैंड को। हस्बैंड बनाएंगे गुजिया और मैं साइड में खाना बनाऊँगी। तो खाने में मैं बनाई थी तहरी उस दिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो बस मैं वही बनाई थी। यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो चुकी है। हस्बैंड ही इसको मोड़े थे अच्छे से क्योंकि मशीन नहीं था हमारे पास और सडनली याद आया कि यार गुजिया कैसे बनेगा। तो हस्बैंड बोले हाथ से मोड़ के बनाते हैं। तो मुझसे तो शेप अच्छे से नहीं बन रहा था, तो हस्बैंड ने इसको अच्छे से मोड़ के बनाया था। बस मैं इसको फ्राई कर रही थी
और लास्ट में मैंने एक ट्राई किया था कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। इस सब तो भाई आप यही बना रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक तो ट्राई करना बनता है। तो बाद में मैं भी एक स्टफिंग की थी। तो यहाँ पे गुजिया का दूसरा बैच फ्राई हो रहा है और उसके बाद हम डिनर करेंगे और उसके बाद मैं आके सारी मिठाइयों को मैं अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी। तो इसके बाद हम चले गए थे डिनर करने। तो यहाँ पे मैं ये गुजिया बना रही हूँ अपने हाथों से मोड़ के। तो मैंने सोचा एक तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि मैंने भी बनाया था। मेरे से अच्छे से ये बन नहीं रहा था तो इसलिए मैं नीचे प्लेट ले ली थी और उसकी हेल्प से मैं इसको मोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सारे जो मिठाइयाँ उसको मैं स्टोर कर लूँगी। तो गुजिया को मैं डब्बे में रख दे रही हूँ और बाकी जो मिठाइयाँ वो ऐसे ही बोल में ही रहेंगी। और अब मैं डिनर करने जा रही हूँ। तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, दिन के 2 बजे से काम करते करते रात के 10 बज गए थे और यहाँ मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ और खाना खा लेते इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी सब कुछ सही जगह पे रखने के लिए। तो यहाँ पे एक फाइनल लुक है सारी मिठाइयों का जो मैं बनाई थी और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ।